कल सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने अमेरिकन से, किसी से, उस सफीर से। उन्होंने कहा जी ये जो जा रहे हैं आपके जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट, वो तो वहां महफूज नहीं होंगे। तो उसको जो जवाब मिला है उसकी रोशनी में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि इंडिया ना लगों की हो रहा है। ऐ तो जरा दस दो सर। मेरे ख्याल से इंडिया को ना वाज़ेह तौर के ऊपर समझ आ चुकी है हाँ। कि जो वो पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था ना, जो इंसान जिसके लिए गड़ा खोदता है वो उसमें गिर गया। क्या बात है। तो यानी जो गड़ा खोदा था उसमें इंडिया खुद गिर गया। वो गड़े में खुद गिर चुका है कि जिस तरह वो चाह रहा था कि पाकिस्तान को किसी तरह पूरी दुनिया में रुस्वा कर दे और उनको बिल्कुल तनहा कर दे। तो इस टाइम के ऊपर वो स्ट्रेटेजिकली तौर के ऊपर बिल्कुल खुद तनहा हो चुके हैं। कोई मुल्क जो है वो किसी तौर के ऊपर उनको यहाँ फेवर नहीं दे रहा या स्टैंड नहीं कर रहा, और उनका अपना मीडिया जो है वो ही मोदी की पॉलिसीज को, जो कि गोदी मीडिया भी कहलाया जाता था, उनकी अपनी पॉलिसीज को, और ना सिर्फ पॉलिसीज को बल्कि उन्होंने अपने टेन्योर में जितने अदवार में दौरे किए हैं, हर दौरे की पिक्चर और वीडियो दिखा रहे हैं कि मोदी खुद दूसरे प्रेसिडेंट्स को लपक लपक के गले लगा के मिल रहा था। तो इससे बड़ी और जलालत क्या हो सकती है उनके अपने लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम, क्योंकि मैं जब बात करूंगा तो मैं ऑब्वियसली तज्जिया तो नहीं करेंगे, नहीं, आप तो एक डायरेक्शन बताएंगे ना, इल्मी तौर पे जो आदात कहते हैं। सर जो आदात कहते हैं, जो हमें जो तज्जिया तो हम ले लेंगे काशिफ साहब से, उनकी हमें बेसिकली तौर पे डायरेक्शनली तौर के ऊपर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस का जो डायरेक्शन मिलती है उसके अकॉर्डिंगली आप देखें तो पाकिस्तान का, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान का भी एक अरूज का दौर स्टार्ट हो चुका है। ठीक। पाकिस्तान में जैसे कि पहले हम बातें कर रहे थे कि कुछ चेहरों की तब्दीली भी है, अब वो चेहरों की तब्दीली के साथ पाकिस्तान को मजीद अरूज भी इंशाल्लाह मुस्तकिल मिलेगा। पाकिस्तान के मजीद अगले आने वाले अदवार में भी चीजें देखेंगे तो आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान और इस खित्ते में अब मजीद और ज्यादा अमन भी नजर आएगा, मजीद और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग भी नजर आएगी। उसके बाद डिप्लोमेटिकली तौर के ऊपर आपको बैनुल अक़वामी जो आपके ना सिर्फ नेबरिंग है बल्कि मजीद आपके पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पे आपके मजीद और ज्यादा दोस्त बनना शुरू होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट तौर के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना जी, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और जिस सिनेरियो में मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह यूएस का डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है, और यूएस में ना सिर्फ जो उनकी 52 स्टेट्स हैं उनमें अब कहीं ना कहीं तौर के ऊपर अपने आप को डिप्लोमेटिकली तौर के ऊपर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट से अलहदा करने की आवाज मजीद और ज्यादा शदीद हो जाएगी। उसी सिनेरियो में मैंने आपको ये चीज बयान की थी कि जब काशिफ साहब भी यहां पे नहीं थे, कि बेसिकली तौर के ऊपर यूरेनस अपनी पोजीशन चेंज कर, और अगले आने वाले जो 7 साल हैं, इन 7 सालों में पूरी दुनिया में बड़े पैमाने के ऊपर आपको पावर शिफ्ट नजर आएगा, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जिसमें छोटे ममालिक जो पावर में ना हो उनको पावर्स मिल जाती हैं, बहुत से ऐसे ममालिक जो कि बेसिकली तौर के ऊपर कैद में हो, बंदिश में हो, और वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। तो ये इंपैक्ट इंडिया के लिए भी बड़ा खतरनाक है कि ये जो यूरेनस अभी चेंज किया है और एयर एलिमेंट में आया है, एयर एलिमेंट का मुराद है कि आजादी हासिल करना और किसी तौर पे बंदिश से आजाद होना। तो इंडिया में जो बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही हैं, जैसे असम में है, भूटान में है, फिर उसके बाद खालिस्तान की तहरीक है, इंडिया में इटसेल्फ मजीद और ज्यादा अनारकी नजर आती है, और मजीद इन तहरीकों को ना सिर्फ हवा मिलेगी बल्कि अगले आने वाले कोई 7 से 8 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी आपको कैद वाली जो कि जंजीरें होती हैं बहुत सारे ममालिक के अंदर, वो जंजीरें आपको टूटती भी नजर आएंगी। यानी हिंदुस्तान में भी, अमेरिका में भी, और इसके अलावा दीगर दूसरी ऐसी ममालिक में जो कि दूसरों को प्रॉक्सी वॉर्स का हिस्सा बना देती है। जैसे कि अभी मेरे भाई ने अफगानिस्तान, बदम नहीं फैलाने वाली, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान की आपने बात की है तो ऑब्वियसली हम अगर देखें तो अभी ये जो मुकाबला हुआ है, जैसे मेरे भाई ने बताया, इस मुकाबले को हम बताएंगे यहूदो नसारा की मुसलमानों के साथ जंग, और ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुले अल्फाज में बयान कर दिया है कि यहूदो नसारा मुसलमानों के कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। तो इसी एतबार से इस तनाजुर में हम इस जंग को हमेशा देखेंगे, और इस जंग के तनाजुर में अगर हम लोग देखें तो ये जो अभी तारीख अभी रिपीट की है, ये आप यूं समझिए कि ये बेसिकली 61 साल के बाद करबला ने अपनी तारीख को रिपीट किया। तो ये करबला की जो तारीख रिपीट हुई है, अब लोगों को जो करबला समझ नहीं आती थी ना, वो आ गई है, वो समझ आ गई है कि कूफा में भी मुसलमान थे, मक्के में भी मुसलमान थे, मदीना में भी मुसलमान थे, बहुत बड़े बड़े जय्यद नाम सहाबा में जिंदा थे उस टाइम के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद करबला जो है वो क्यों बपा हो गई, और क्यों सिर्फ 72 ही करबला के मैदान में मौजूद थे। तो अब आप यूं देखिए कि ये बेसिकली तौर पे उस तारीख को समझना भी बहुत आसान हो गया।